तो बच्चों, आज की कहानी है घमंडी राजकुमार। ट्विंकल टूल्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। बहुत समय पहले एक बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा और रानी बहुत अच्छे और दयालु थे। वहाँ रहता था एक राजकुमार, नाम था वीर। राजकुमार वीर बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक बुरी बात थी। वो बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। राजकुमार वीर, तुम्हें मालूम है इस राज्य की अगली जिम्मेदारी तुम्हारी है। जरूर पिताजी, मैं तो हर किसी से बुद्धिमान और शक्तिशाली हूँ। बेटा, शक्ति और बुद्धि तभी सार्थक है जब उसमें नम्रता हो। माँ, नम्रता कमजोरों की चीज होती है। मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं तो सब जगह सबसे बड़ा हूँ। ये बोल के राजकुमार सभा से हंसते हुए महल में चले जाते हैं। राजा और रानी सोचते हैं, अगर राजकुमार को विनम्रता नहीं आई तो वो अच्छा राजा कैसे बनेगा। हर सुबह राजकुमार सोने के बिस्तर से उठता और सेवक उसे तैयार करते, खाने को देते। महाराज की पसंदीदा मिठाई लाई है राजकुमार जी। चांदी की थाली नहीं? क्या तुम सब निकम्मे हो? माफ कीजिए राजकुमार जी, अगली बार पूरी कोशिश करेंगे। दोनों सेवकों पर गुस्सा करके राजकुमार अपने कमरे में जाते हैं। महल के बाहर गांव में लोग मेहनत करते, खेतों में काम करते और सादा जीवन जीते। सब खुश तो थे, पर उनके मन में एक बात थी, काश राजकुमार भी हमें समझ पाता। बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी है, सूखी रोटी खा रही है। हमारी शिकायतें महाराज तक क्यों नहीं पहुंचती? राजकुमार को तो हमारी बातें सुनना ही पसंद नहीं है, बस खुद का ही अभिमान है। सभी गांव वाले महल की तरफ उम्मीद से देखते रहते। एक रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर बारिश शुरू हुई और गांव की नदी का बांध टूट गया। राजा चिंतित है। मंत्री दौड़ते हुए आते हैं। महाराज, राजकुमार जी, राज्य में अचानक खतरा मंडरा रहा है। नदी का बांध टूट गया है, गांव डूब रहे हैं, अनाज खत्म हो रहा है। पानी गांव में घुस गया। सब लोग परेशान थे, इधर उधर जान बचा के भाग रहे थे। महाराज राजकुमार को आदेश देते हैं, राजकुमार, अब तुम्हें प्रजा की सेवा करनी होगी। ये तुम्हारा असली इम्तिहान है। मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं पिताजी। मुझे तो काम करना पसंद नहीं। अब तुम्हें खुद काम करना है, खुद खेतों में जाना है, खुद गांव वालों के साथ रहना है। राजकुमार पहली बार अपने आरामदायक महल से बाहर आया। उसे गंदा पानी, कीचड़ और पानी निकालते हुए लोग दिखाई दिए। उसके मन में अब भी था कि मैं क्यों मेहनत करूं। एक छोटी लड़की और उसके पिताजी राजकुमार की ओर आते हैं। राजकुमार जी, चलिए बाल्टी उठाइए, हमें गांव साफ करने में मदद दीजिए। सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे ऐंठ हो जाएगी। राजकुमार जी, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो गांव के लोग डूब जाएंगे। पूरे गांव में महामारी आ जाएगी। असली शान मदद में है, दिखावे में नहीं। और उसी पल पहली बार राजकुमार के मन का दरवाजा खुला और उसे भी काम करने का मन हुआ। धीरे धीरे राजकुमार ने काम शुरू किया। वो कीचड़ में उतरा, पानी की बाल्टी उठाई और सबके साथ काम किया। आज समझ आया असली मेहनत कितनी भारी होती है, और मैंने इसे हमेशा हल्का समझा। आज तक मैंने तो कभी फावड़ा उठाया ही नहीं। बेटा, असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। किंतु वो धन के अहंकार से नहीं मिलती, सेवा से मिलती है। आप सही कहती हैं दादी, मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। कुछ दिन के बाद गांव पहले जैसा साफ और सुंदर दिखने लगा। राजकुमार ने गांव में जी लगाकर काम किया। गांव की सड़कें साफ की, कीचड़ साफ किया और पूरे गांव के लाडले हो गए।
माफ करिए मेरा बर्ताव। आज से इस राज्य की ताकत महलों में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है। अरे वाह, आज तो राजकुमार असली राजा बन गया है। राजकुमार और मंत्री महल की ओर खुशी से निकल जाते हैं। राजकुमार और मंत्री महाराज और रानी के सामने आते हैं। मंत्री राजा को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे राजकुमार ने गांव वालों की मदद की। वीर, आज तुमने सच में त्याग, साहस और सेवा से अपनी असली पहचान बना ली है। अब तुम मेरे बेटे ही नहीं, पूरे राज्य के पुत्र हो। मुझे आज अहंकार छोड़ने की सीख मिली। सच्ची शान दिल की अच्छाई से मिलती है, दिखावे से नहीं। सबको ये कहानी सुनाओ। बाहरी शान नहीं, दिल की अच्छाई ही असली पहचान है। अब राजकुमार के चेहरे पर घमंड नहीं था, बस खुशी और अपनापन था। समझ आया कि असली राजसीपन मुकुट में नहीं, अच्छाई में है। घमंड कभी साथ नहीं रहता, पर प्यार और मदद हमेशा याद रहती है। असली राजा वही है जो सबके काम आए। अगर आपको घमंडी राजकुमार की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई सीख और नई मुस्कान के साथ।